हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्वलेस नॉलेज। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एक फॉर्मूला है हमें याद रखना है, डैट इज टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। ये फॉर्मूला हमने याद रखना है। टाइम मीन्स समय, वर्क मीन्स कार्य। टाइम गुणा एफिशिएंसी किसके बराबर होता है? वर्क। अब टाइम क्या होता है? समय। टाइम मीन्स समय। जब मैं समय को, एफिशिएंसी होता है कार्यक्षमता। एफिशिएंसी इज कार्यक्षमता। जब मैं समय को कार्यक्षमता से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाता है? कार्य। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं? ये जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी होता है एक दिन में जो भी हम काम करते हैं। 1 यूनिट, एक दिन हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, जो क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से करेंगे। मतलब एक दिन में, 1 यूनिट में जितना हम काम करते हैं, दैट इज आवर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स वर्क डन इन यूनिट टाइम। यूनिट मीन्स 1, मतलब 1 यूनिट टाइम में हम कितना काम करते हैं, दैट इज आवर एफिशिएंसी। लेट अस, हम 5 डेज में 10 सब्जेक्ट को रीड करते हैं। ओके, 5 डेज में 10 सब्जेक्ट को रीड करते हैं। ऑन एन एवरेज 1 डे में कितने सब्जेक्ट को रीड करेंगे? 2 सब्जेक्ट। ओके, तो टोटल काम कितना था हमारा? 10 सब्जेक्ट रीड करने का। और एक दिन में हमने कितने सब्जेक्ट रीड किए? दैट इज 2। ये जो 2 है ये हमारी एफिशिएंसी है। 1 डे में हम जितना काम करते हैं, 1 यूनिट में हम जितना भी काम करते हैं, दैट इज आवर एफिशिएंसी। ओके, अगर मैं एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो वर्क आता है। समय गुणा कार्यक्षमता किसके बराबर हो जाता है? कार्य के बराबर हो जाता है। इसके लिए ट्रिक क्या देख लो। टीचर हमें होमवर्क देता है। टीचर हमें होमवर्क देता है। तो इस ट्रिक से हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। टीई, टीचर, टाइम एफिशिएंसी बराबर इक्वल टू वर्क। मीन्स टीचर गिव अस वर्क। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। ओके, इस फॉर्मूले को याद रख लिया तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है, दैट इज MDH मसाला। नाम सुना होगा सबने, MDH। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। MDH दोनों साइड लिखा मैंने, डिवाइड बाय WR, डिवाइडेड बाय WR। MDH मसाला, MDH मतलब इसका जो रेशो होता है ना, MDH डिवाइड बाय WR, वो कांस्टेंट रहता है। किसी, मान लो M1 D1 H1 W1 R1, वो किसके बराबर होगा? M2 D2 H2 अपॉन W2 R2। अब ये सब होते क्या, ये समझते हैं हम। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस कॉन्सेप्ट से भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। याद रखने की ट्रिक है MDH मसाला। ओके, N अपॉन WR। बट ये जो टर्म्स है यहाँ पे, ये क्या है? ये M1 है एफिशिएंसी, M2 भी क्या है? एफिशिएंसी। M1 और M2 क्या है यहाँ पे? एफिशिएंसी, कार्यक्षमता है किसी आदमी की। ओके, D1 D2, D1 और D2 क्या है यहाँ पे? D1 और D2 यहाँ पे डेज है। कितने दिन में आदमी काम करता है, दैट इज डेज। अगर आवर में दिया होगा, घंटों में दिया होगा, तो देन H1 एंड H2। तो M मीन्स एफिशिएंसी, D1 मीन्स डेज, H1 मीन्स आवर। ओके, W1 मीन्स वर्क एंड W2 also मीन्स वर्क। R1 रुपीज, R2 रुपीज। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे समझ सकते हैं? लेट अस सपोज 15 मैन किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं। किसी कार्य को 2 दिन में करते हैं। लेट अस सपोज वर्क है 30 वर्क। ओके, 50 मैन किसी काम को 2 डेज में करते हैं। काम कितना है? 30, कुछ भी हो सकता है। 30 ब्रिक्स
बनाना, या फिर कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है काम। लेट अस सपोज 30 वर्क था, है ना। 15 मैन ने 2 डेज तक काम किया। कितना काम किया? 30 काम। अगर 20 मैन ये काम करेंगे, ओके, सेम काम करेंगे, तो कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे? रुपये भी हो सकते हैं। लेट अस सपोज इनको 150 रुपये मिले इस काम को ख़त्म करने के लिए, और इनको 200 रुपये मिले। रुपये मीन्स पैसा। तो हम ये जो 20 महीने कितने दिन में इस काम को करेंगे? 2 डेज में इस काम को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फिर 20 मैन को अगर हम 200 रुपीज़ दें, सेम काम को कितने दिनों में करेंगे? डेट इज़ 2 डेज में ही काम को करेंगे। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। मान लो 15 मैन किसी काम को 2 डेज में करते हैं, ओके, और टोटल काम है 30, तो 10 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे? सेम काम को। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कितने दिन में करेंगे। 30/10 दैट इज़ 3 डेज में करेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमें काफ़ी हेल्पफुल है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देख लो, टीचर वर्क देता है, यहाँ से मैं एफिशिएंसी भी निकाल सकता हूँ, डैट इज़ वर्क अपॉन टाइम। यहाँ से मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो एफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन में किया गया काम, 1 यूनिट टाइम में किया गया काम। क्वेश्चन से अब हम इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एग्जाम्पल है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। कोई भी एक पर्सन है ए, वो किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट करता है, और बी पर्सन सेम काम को, सेम वर्क को 8 डेज में कंप्लीट करता है। अगर वो दोनों मिलकर काम करे, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर दोनों मिलकर काम करे तो यह काम कितने दिनों में ख़त्म होगा? अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, डैट इज़ टाइम इनटू एफिशिएंसी किसके बराबर है? वर्क के बराबर है। टीचर क्या देता है? वर्क देता है। समय गुना कार्यक्षमता किसके बराबर है? वर्क के बराबर है। तो टाइम हमें गिवन है, यहाँ देख लो, टाइम हमें गिवन है, हमें वर्क निकालना है। ये सिंपल मेथड से करवा रहा हूँ मैं, हमें वर्क निकालना है। वर्क हम ऐसी वैल्यू लेंगे जो दोनों से डिविजिबल हो, 8 से भी और 16 से भी, क्योंकि हम अपनी ओर से यहाँ पे वर्क मान सकते हैं, और वो वर्क हम इस तरह से मानेंगे जो 8 और 16 दोनों से डिविजिबल हो। इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है, इसलिए हम इस तरह से वर्क को मानेंगे जो दोनों से डिविजिबल होता है। अगर हम एलसीएम ले ले दोनों का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होगा? दोनों से डिविजिबल होगा। तो इससे थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सिंपल ट्रिक है, हमने एलसीएम लेके वर्क निकालना है। जितना भी इन दोनों का एलसीएम आएगा दैट इज आवर वर्क। 8 और 6 का एलसीएम 32 होता है, तो 32 एलसीएम आएगा। तो 32 इज आवर टोटल वर्क। अब हमारा टोटल वर्क आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे? टाइम आ गया, वर्क आ गया। हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, तो एफिशिएंसी फर्स्ट पर्सन की एफिशिएंसी 32 अपॉन 16 दैट इज 2। ए की एफिशिएंसी 2, बी की 32 अपॉन 8 दैट इज 4। इसका क्या मतलब है? ए 32 कुछ भी हो सकता है, लेट अस सपोज असाइनमेंट है, ए 32 असाइनमेंट 16 डेज में कंप्लीट करता है, और बी 32 असाइनमेंट 8 डेज में कंप्लीट करता है। ओके, तो ए एक दिन में कितना, ऑन एन एवरेज एक दिन में कितनी असाइनमेंट कंप्लीट करता होगा? 32 अपॉन 16, 2 दैट इज इट्स एफिशिएंसी। मीन्स एफिशिएंसी इज वर्क डन इन यूनिट टाइम। एक दिन में हम कितना काम करते हैं, दैट इज एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। एक दिन में किया गया कार्य, हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाल दी। ओके,
अब हम देखेंगे अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, सबसे पहले हमने एफिशिएंसी निकालनी है, फिर एफिशिएंसी ऐड करनी है। तो एक दिन में कितना काम होगा, ए 4 करेगा, बी 2 करेगा, दैट इज 6। ओके, ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी 6। हमें निकालना क्या है, दोनों मिलकर कितने टाइम में, टाइम निकालना है हमें। टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क होता है। टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमें पता है कितना है 32, तो टाइम कितना हो जाएगा, वर्क दैट इज 32 अपॉन एफिशिएंसी दैट इज 6। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे, दैट इज 32 अपॉन 6। ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 2 अपॉन 6, 5 1 अपॉन 3 डेज। तो मतलब ए और बी अगर मिलकर इस काम को करें तो ये काम 5 1 अपॉन 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, हमने इसी फॉर्मूले को यूज़ किया, दैट इज टाइम इनटू वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी। इसी फॉर्मूले से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमने वर्क कैसे निकालना है, अगर हमें टाइम गिवन है तो हम वर्क एलसीएम ले लेंगे सारे टाइम का, बिकॉज एलसीएम लेने से क्वेश्चन इजी होता है। हमने सपोज कर लेना जो टोटल वर्क है वो कितना है, जितना इनका एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम से डिविजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे डिवाइड होगा तो एफिशिएंसी किस में आएगी, एक होल नंबर में आएगी। ओके, अगर होल नंबर में आएगी तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। सेकंड, ए किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट करता है, ए किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट करता है, और बी उसी सेम काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है। बी सेम वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो यह काम कितने दिनों में होगा, ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर ए प्लस बी मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। और अगर क्वेश्चन में पूछ लें कि अगर दोनों मिलकर काम करें, जो ए ने काम किया है वो कितना किया होगा, पोर्शन ऑफ, क्या पूछ लिया आपसे, पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय ए, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इसके ऑप्शन गिवन है, मान लो इसके कुछ ऑप्शंस गिवन है, मान लो ऑप्शन गिवन है 1/3 काम, बी इज 1/4, सी इज 1/2 एंड डी इज 2/3। अब क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बोला ट्रिक, हमें टाइम गिवन है तो हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, डैट इज एलसीएम। 6 एंड 12 का एलसीएम 12 होता है, देख लो ये 12 दोनों से डिवाइड हो जाता है। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे, एलसीएम से, सिंपल तरीके से। और अब हम निकालेंगे इसकी कार्यक्षमता, डैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। 12/6 कितना हो जाएगा 2, मीन्स ए एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम करने हैं 12। ओके, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 12/12 डैट इज 1। ओके, अब अगर मैं पूछ लूँ ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 + 1 डैट इज 3, 2 + 1 डैट इज 3। टोटल काम कितना है 3, और एक दिन में टोटल काम 3 हो रहा है, उसमें से ए का पूछा है तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो ए का प्रोपोर्शन क्या होगा, तो ए एक दिन में कितना, जो भी काम हुआ उसमें से ए ने कितना काम किया होगा, वर्क डन बाय ए अपॉन टोटल वर्क, ये होता है पोर्शन। इस तरह से हम पोर्शन निकाल सकते हैं कि ए ने कितना काम किया होगा। ओके, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो देख लो टोटल एफिशिएंसी नीचे और ए की एफिशिएंसी ऊपर। अगर हमें बी का निकालना होता, बी की एफिशिएंसी ऊपर 1 एंड टोटल एफिशिएंसी नीचे 1/3, और हमें यहाँ पे निकालना होता है ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो हम कैसे निकालते, हमें एफिशिएंसी पता है, हमें टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 12 है, एफिशिएंसी 3 है, तो 4 डेज में ये मिलकर इस काम को कंप्लीट करेंगे।